ओके, तो आज हमारे टॉपिक का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के चैप्टर के अंदर टॉपिक का नाम लिखा है और टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ इक्वेशंस। और ये बहुत सिंपल है, ये हम इसका आइडिया इसके पहले के वीडियोस में देख चुके हैं। कैसे? ध्यान दीजिए, क्या है ये? क्वाड्रेटिक। तो इसमें कितने रूट्स है? 2। तो जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएंगे तो हमारे को 2 रिलेशन मिलेंगे। पहला, सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट अ टाइम, फिर आएगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्यों? क्योंकि 2 ही रूट्स है तो टेकन वन एट अ टाइम। तो एक आएगा अल्फा प्लस बीटा और एक आएगा अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा क्या होता है ये हम जानते हैं, एंड दैट इज माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाई। लेकिन आज के बाद हम अल्फा प्लस बीटा को किस नाम से पहचानेंगे? समेशन अल्फा। समेशन क्यों? क्योंकि हम समेशन कर रहे हैं और अल्फा मतलब टेकन वन एट अ टाइम। अब ये अल्फा इंटू बीटा है तो इसको लिखेंगे पाई अल्फा, और पाई अल्फा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल द पॉसिबल रूट्स, अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, ये है क्या है? ये है क्यूबिक, और अगर ये क्यूबिक है तो इसके कितने रूट्स होंगे? 3। तो जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएंगे तो 3 रिलेशन आएंगे। पहला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब टेकन वन एट अ टाइम और सबका सम। फिर 3 में से टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, सॉरी ये थोड़ा अपन ने गलत लिख दिया, अल्फा बीटा, देन बीटा गामा एंड गामा अल्फा। सो दिस इज सम ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, और आखिर में रहेगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और ये आपको आना चाहिए। तो पहला क्या आएगा? माइनस बी बाई ए, फिर आएगा प्लस, और फिर आएगा माइनस। और हम इसको किस नाम से पहचानेंगे? अरे बोलो भाई, किस नाम से पहचानेंगे? इसको हम पहचानेंगे समेशन अल्फा के नाम से। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, समेशन ऑफ ऑल द पॉसिबल रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो इसको कैसे पहचानेंगे? समेशन अल्फा बीटा। और यह है अल्फा बीटा गामा, तो इसको किस नाम से पहचानेंगे? इसको पहचानेंगे पाई अल्फा के नाम से। आई होप ये भी क्लियर है, राइट? तो अभी हमने देख लिया थ्योरी ऑफ इक्वेशन, किस में? क्वाड्रेटिक में और क्यूबिक में। समझाने के लिए आपके सामने एक बाई क्वाड्रेटिक लेते हैं और आप बताइएगा हमें क्या लिखना है। ओके, अब इसको क्यों नहीं मिटा रहे अभी बताएंगे, क्योंकि हमारा अगला क्वेश्चन क्यूबिक का ही है। ओके, तो मैं आपके सामने एक बाई क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, ए एक्स का पावर 4। आई होप विजिबल हो रहा है। क्या बोला सर आपने? ए एक्स का पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इक्वल टू 0। ऑब्वियसली बाई क्वाड्रेटिक है तो कितने रूट्स होंगे? 4। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। और जब हम इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाएंगे तो कितने रिलेशन सामने आएंगे? 4। पहला क्या होगा? समेशन अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर नेक्स्ट क्या होगा? समेशन अल्फा बीटा, और समेशन अल्फा बीटा मतलब पहले आएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस बीटा इंटू डेल्टा प्लस गामा इंटू डेल्टा। आई स्टिल रिपीट, फिर से चेक कर लीजिए। समेशन अल्फा बीटा का मतलब क्या है? अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू डेल्टा, मतलब अल्फा के साथ सबका प्रोडक्ट कर लिया। अब बीटा के साथ, बीटा अल्फा के साथ ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो चुका, बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। फिर बीटा के बाद गामा अल्फा के साथ भी हो गया, बीटा के साथ भी गामा डेल्टा, ये लिखे। उसी तरीके से ये लिखा है समेशन अल्फा बीटा गामा, इसका मतलब है सम ऑफ ऑल द रूट्स टेकन 3 एट अ टाइम। तो ये 4 है, तो अल्फा बीटा गामा मतलब अल्फा के साथ बीटा के साथ गामा, फिर अल्फा के साथ बीटा के साथ डेल्टा, मतलब अल्फा फिर बीटा, और अल्फा बीटा के साथ गामा, फिर अल्फा बीटा के साथ डेल्टा, और सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? ये, और आखिर में आएगा पाई अल्फा, और पाई अल्फा का मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा।
और ये क्या आएगा, ये आएगा माइनस बी बाय ए, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा माइनस और फिर आएगा प्लस। क्या ये क्लियर है जी? तो अभी हमने कौन सा आर्टिकल देखा, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 रिलेशन आएंगे, क्यूबिक है तो 3 रिलेशन आएंगे और क्वाड्रेटिक है तो 2 रिलेशन आएंगे। डन। इसी बात पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो लिखते हैं हम हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपके लिए रीड करूंगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ओके, माइनस एस, मतलब पी क्यू एस, आर नहीं है, अच्छा नहीं है तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा चलो आर ही ले लेते हैं। लेकिन आर क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि रूट्स अल्फा बीटा गामा है, इसलिए कंफ्यूजन होगा, तो चलिए चेंज कर देते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके सामने है, क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक क्यूबिक है, तो लिख लीजिए क्वेश्चन, फॉर दिस क्यूबिक, फॉर दिस क्यूबिक मतलब आप मान लीजिए एक रूट अल्फा है, एक बीटा है, एक गामा है, या क्वेश्चन में लिखा है फॉर द गिवन क्यूबिक फाइंड, तो फाइंड क्या करना है, नंबर 1 पहला सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। अच्छा, मतलब आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। तो इस क्यूबिक के कितने रूट होंगे, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, तो आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, मतलब आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये है फर्स्ट। सेकेंड पार्ट निकलिए, सेकेंड है फाइंड द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द रूट्स। ओके, मतलब आपको निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। ओके, तो सोल्यूशन पे अपन कैसे जाएंगे, सबसे पहले हम अज्यूम कर लेंगे कि इस क्यूबिक के 3 रूट्स हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। हम लगाएंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन, तो समेशन अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी बाय ए, और जिसको आप बोल रहे हैं माइनस बी बाय ए, तो बी है माइनस पी, माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस, और ए 1 है तो आ गया पी। पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये माइनस बी बाय ए, ये सी बाय ए, और ये माइनस डी बाय ए। मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मालूम है, आपको अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा मालूम है, और अल्फा बीटा गामा मालूम है। तो फर्स्ट पार्ट कितना आसान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। आगे आप समझदार हैं, ये थ्योरी ऑफ रिलेशन में यहाँ लिख देता हूँ साइड में ताकि मैं स्पेस यूज़ कर सकूँ। आपको समेशन अल्फा पता है पी है, आपको समेशन अल्फा बीटा पता है क्यू है, और पाई अल्फा आपको पता है आर है। ओके, डन। तो ये रिलेशन यूज़ करके अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये अगर विजिबल नहीं है तो क्लियर कर देता हूँ। हमें ये निकालना है, हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये सिंपल स्कूल का फॉर्मूला है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर क्या होगा, अरे कुछ भी नहीं होगा सर, ये होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा। ओके, तो ये लिखा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये वही लिखा है इधर उधर करके। अब ये निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है p, उठा के यहाँ पटक दीजिए, तो ये हो गया p स्क्वायर।
-2 एल्फा बीटा प्लस एल्फा गामा प्लस बीटा गामा। तो पहला पार्ट आ गया, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। क्या आ गया? एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा आ गया पी स्क्वायर माइनस 2q। डन। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट है हमें निकालना है एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिखता हूं, आप ख्याल करिएगा, ये फॉर्मूला आपको हमेशा आना चाहिए। स्कूल में पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू, थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे ये आंसर आ गया है। चलिए इसको भी हटा देते हैं यहां से। तो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये चेक कर लीजिए और यकीन कैसे होगा, सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। और शायद आपको यही तो निकालना है, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो आप इसको कैसे देखेंगे? ये लिखा है एल्फा, आगे आप समझदार हैं। इसको कैसे देखेंगे? क्या लिखा है? बीटा, ये क्या लिखा है? गामा। तो एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 टाइम्स एल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, यहाँ एल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ गामा, यहाँ एल्फा स्क्वायर, यहाँ बीटा स्क्वायर, यहाँ गामा स्क्वायर। और हम एक काम करते हैं, ये माइनस कॉमन ले लेते हैं। और अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आएगा एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। और यह शायद यही निकालना है, एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो क्या हो जाएगा? एल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू, ये उस तरफ आएगा 3 टाइम्स एल्फा बीटा गामा। ये शायद अपन ने एस लिया था, एस, राइट। तो ये हो गया 3s प्लस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये लिखा है p। और ये वाला पार्ट शायद अपन ने थोड़ी देर पहले निकाला था, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। और क्या निकाला था? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद ये निकाला था, चेक करिए प्लीज। जी, ये निकाला था माइनस। अब हमें लिखना है एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा एल्फा। ओके, बस तो आपका आंसर आ गया। ये क्या आ गया? 3s प्लस, ये लिखा है p इंटू पी स्क्वायर माइनस 3q। अच्छे से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अरेंज कर दीजिए तो आपका आंसर आ गया। राइट, राइट। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहां लिखा है, क्वेश्चन में गिवन है इफ ए बी सी आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्यूबिक। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, क्या जो आप लिख रहे हैं, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्यूबिक, मतलब इस गिवन क्यूबिक के 3 रूट्स हैं। एक रूट है ए, एक रूट है बी और एक रूट है सी। और आपको क्या निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ना, आपको निकालना है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। एंड ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन कुछ भी क्वाड्रेटिक का नहीं है, ये जस्ट 9th 10th और बेसिक मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है जी। तो जितने भी अच्छे बच्चे होंगे तुरंत वीडियो को पॉज करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे, और मैं तो आंसर आपके लिए निकालूंगा ही जी। तो सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे ये क्या निकालना है, तो आपको जिसकी वैल्यू निकालना है वो है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है। आगे आप समझदार हैं, ये एक्सप्रेशन और कुछ नहीं बल्कि जब एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर आएगा b स्क्वायर c स्क्वायर, ऊपर आएगा a स्क्वायर c स्क्वायर, ऊपर आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर।
मैं बोलता कुछ हूँ और लिखता कुछ और हूँ, पर सबका मतलब एक ही है। ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर ही लिखा है, और नीचे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ओके, तो अब सवाल है, अगर इस क्यूबिक के 3 रूट्स हैं, तो अगर आप इसमें थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाओ, तो समेशन ए मतलब a प्लस बी प्लस सी इज माइनस बी बाई ए, एंड माइनस बी बाई ए, बी है -1, तो -1 का -1 मतलब a। समेशन ए बी मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, वो क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ x का कोएफिशिएंट 0 है। एंड पाए मतलब माइनस प्लस एंड फिर अगेन दिस इज माइनस, तो आपको ए बी सी आता है। तो अगर आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना है, तो पाई ए मतलब a इंटू बी इंटू सी, यहाँ -1 डाल देंगे तो -1 का स्क्वायर आ गया। तो आपको एक्सप्रेशन की वैल्यू कब आएगी? जब आपको बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर आ जाएगा तब। ओके, तो अब ये आपको कब आएगा देखते हैं सर। तो ये रिलेशन हम यहाँ साइड में लिखते हैं ताकि आगे काम आएगा। एक आपने समेशन ए निकाल लिया, एक आपने समेशन ए बी निकाल लिया, और एक आपने पाई ए निकाल लिया। ये अभी हमें काम आएगा। ए यहाँ से हटा देते हैं। ओके, मतलब एक्सप्रेशन में डिनोमिनेटर पता चल गया, न्यूमरेटर निकालना बाकी है। तो ये लिखा बी सी का स्क्वायर, तो सोचो ये बी सी नहीं है, इसका नाम एक्स है। ओके, क्या बोला सर? b इंटू सी को मैंने मेरे मन में नाम दिया x। क्यों, मैं बताऊंगा। मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर -2 टाइम्स, और जब 2 टाइम्स करेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड, कैसे भी लिख दीजिए, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ये एक्स स्क्वायर मतलब क्या? एक्स स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब क्या? ए सी का स्क्वायर, और जेड स्क्वायर मतलब क्या है? ए बी का स्क्वायर। ओके, और यहाँ लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मतलब यहाँ क्या लिखा है आप देख सकते हैं। मतलब वो लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड मतलब बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी का होल स्क्वायर, राइट, -2 टाइम्स। अब जब आप x इंटू वाई लिखेंगे तो बी सी ए सी, तो बी सी और ए सी में क्या क्या कॉमन आ जाएगा? ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। चेक कर लीजिए, और प्लीज़ इसके लिए फ़ोन मत कीजिएगा, ये बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस मैथमेटिक्स है। ओके, तो आपको किसकी वैल्यू निकालना है? इसकी, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, समेशन ए बी तो 0 है, तो यह है 0 स्क्वायर -2 टाइम्स a इंटू बी इंटू सी, ये तो है -1, और a प्लस बी प्लस सी वो तो है 1, ये 1 आ गया, मतलब आंसर आ गया 2। तो आपकी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो गई? एक्सप्रेशन की वैल्यू हो गई बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ऊपर आ गया 2, और नीचे ए बी सी मतलब -1 का स्क्वायर मतलब 1। तो आपका आंसर क्या आ चुका है? आपका आंसर आ चुका है 2। ओके, तो मैं आशा कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ रहा है, राइट। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक और लॉगरिदम का थोड़ा सा बेसिक है। तो जिनको लॉगरिदम नहीं आता, मैं बीच में थोड़ा सा हिंट दूंगा और आपका आइडिया क्लियर कर दूंगा। ओके, तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द, लिखना स्टार्ट करिए, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा, उसके जितने भी रूट्स हैं आपको उन सभी रूट्स का प्रोडक्ट निकालना है। इक्वेशन क्या है आपके सामने?
इक्वेशन है log x बेस 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स log x बेस 3। जिनको log नहीं आता इससे घबराइए मत, सिर्फ सुन लीजिए, जब log आएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन एटलीस्ट सुन तो लीजिए इसको बोलते कैसे हैं। ये लिखा है log x बेस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स log x बेस 3, ओके, प्लस 1 इक्वल टू 0। और आपको क्या निकालना है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब इस क्वाड्रेटिक के जितने भी रूट्स होंगे उनका प्रोडक्ट निकालना है। तो ऑब्वियसली मैं मान रहा हूं इस क्वाड्रेटिक का एक रूट x1 है और एक रूट x2 है, तो आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x1 इंटू x2। आप समझ रहे हैं जी? जबकि ये क्वाड्रेटिक इन log x बेस 3 है, मतलब x1 अगर एक रूट है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट क्या होगा? log x1 बेस 3। पर मुझे निकालना है अल्टीमेटली x1 x2 का प्रोडक्ट। तो हमने सबसे क्या पहले लिखा? पुट log x बेस 3 को हमने नाम दिया t। तो अगर log x बेस 3 t है तो ये क्या लिखा है? ये लिखा है t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। और इसका एक रूट t1 है और एक रूट t2 है। तो आपको तो निकालना है x1 इंटू x2। और जब मैं इस वाले क्वाड्रेटिक में थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगाऊंगा तो मैं तो दो चीज़ें निकाल सकता हूँ, एक ये और एक ये। पर मैं इस बार सिर्फ ये निकालूंगा, क्यों? सम ऑफ द रूट्स होगा माइनस बी बाई। अब t1 का मतलब क्या होगा? t1 का मतलब होगा log x1 बेस 3 प्लस के बदले प्लस log x2 बेस 3। और आपने ये तो सुना होगा log में, जिनको log आता है उनके लिए log m प्लस log n इज log mn, मतलब log x1 बेस 3 प्लस log x2 बेस 3 इज log ऑफ x1 x2 बेस 3। आगे आप समझदार हैं। मुझे निकालना है x1 इंटू x2, तो मैं बोलूँगा टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स विद बेस 3। तो x1 इंटू x2 क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर। तो आपको इस इक्वेशन के जो दो अल्टीमेट रूट्स होंगे, मतलब x1 पुट करने से ये सेटिस्फाई हो रहा है, x2 पुट करने से भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। सो आई रिपीट वंस अगेन, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स होंगे, दो रूट्स मतलब वो जो दो x होंगे जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू मतलब x के बदले में x1 डालूंगा तो LHS 0 आएगा क्योंकि RHS भी 0 है। x के बदले x2 डालूंगा तो LHS 0 आएगा तो RHS भी 0 है। इसका मतलब x1 x2 ये दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x1 x2 इसके रूट्स है, अल्टीमेट रूट्स। और क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब मुझे x1 मल्टीप्लाइड बाई x2 निकालना है। और हमने क्या किया? log x बेस 3 को t पुट किया, क्वाड्रेटिक इन t आया। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से दो रिलेशन आएंगे। मैं ये भी लिख सकता हूं, पर मेरा काम सिर्फ इससे हो जाएगा। तो अब सवाल है इस क्वाड्रेटिक के दो रूट से t1 t2। तो t1 का मतलब क्या है? t1 का मतलब ये है और t2 का मतलब ये। तो आपने t1 प्लस t2 निकाला, मतलब ये निकाला, लॉग की प्रॉपर्टी निकाली और x1 इंटू x2 निकाल लिया। जी, क्या ये आपको क्लियर है? ओके, डन। हाँ जी, अब हम क्वाड्रेटिक में एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल आर्टिकल पढ़ेंगे। और आर्टिकल का नाम क्या है? जनरल कॉन्सेप्ट। ओके, अब क्या कहता है ये जनरल कॉन्सेप्ट? पहले सुन लीजिए क्वेश्चन लिखने से पहले। अब आगे वाला क्वेश्चन कैसे देगा? वो बता देगा ये क्यूबिक है, मतलब ये आपको गिवन है। डन। अब अगर ये क्यूबिक है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसके कितने रूट्स होंगे? ऑब्वियसली 3 रूट्स होंगे। और फिर आगे वाला आपसे क्या पूछेगा कि मुझे आप एक नया क्यूबिक बना के दो। आई रिपीट माई कॉन्सेप्ट, सुन लीजिए क्वेश्चन लिखने से पहले।
आगे वाले ने आपको एक क्यूबिक दे दिया, आज मैं क्यूबिक दे रहा हूं, हो सकता वो क्वाड्रेटिक हो, बाय क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो। इस एग्जाम्पल में आगे वाले ने आपको एक क्यूबिक दे दिया और आगे वाला आपसे क्या पूछ रहा है, एक क्यूबिक उसने आपको लिख के दिया और वो बोल रहा है कि मुझे आप एक क्यूबिक बना के दो, लेकिन कैसा बना के दो। वो जो नया क्यूबिक होगा उसकी खास बात क्या होगी, उसका हर रूट इस क्यूबिक के हर रूट से एक बड़ा होगा। मतलब इसके अगर 3 रूट्स हैं, मैं मान लेता हूं नाम पे अल्फा बीटा गामा, कॉन्सेप्ट समझ रहे ना। मतलब इस क्यूबिक के 3 रूट्स हैं, तो आगे वाला कह रहा है एक क्यूबिक आप मुझे बना के दो, और कैसा बना के दो कि उसके जो 3 रूट्स हैं उसका एक रूट इसके एक रूट से एक ज्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा, आपको अपने आप बाकी के सारे एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे। तो स्ट्रेट अवे पहले पहला क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं बताऊंगा सॉल्व कैसे करना है। तो लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन। लिखिए क्या लिखा, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन ईच ऑफ हुज रूट इज ग्रेटर बाय यूनिटी देन द रूट ऑफ दिस क्यूबिक। तो हमने क्या लिखा, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन, फाइंड द क्यूबिक इक्वेशन each of whose root is greater by unity than the root of this given equation. Okay, I hope आपने क्वेश्चन लिख लिया है। तो हिंदी में एक क्यूबिक बना के दो, और एक ऐसा क्यूबिक बना के दो कि उसका जो पहला रूट है वो इसके एक रूट से एक ज़्यादा, इसका एक रूट इसके एक रूट से ज़्यादा, इसका एक रूट इसके एक रूट से ज़्यादा। ओके, तो तरीका मैं आपके सामने पेश करता हूँ, ख्याल करिए कैसे। ये क्यूबिक इन एक्स है, राइट। तो अज्यूम करिए कि जो आप निकालेंगे वो क्यूबिक इन वाई होगा। जैसे इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, ये x1 x2 x3, क्योंकि ये क्यूबिक इन एक्स है तो ये क्यूबिक इन वाई होगा। और अगर ये क्यूबिक इन वाई होगा तो इसके जो 3 रूट हैं वो उसके हर रूट से एक ज्यादा होंगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, इन जनरल आप क्या लिख सकते हैं, वो जो नया क्यूबिक होगा वो इस कॉन्सेप्ट से पैदा होगा। मतलब क्या होगा, उस क्यूबिक में जो y होगा वो x+1 होगा। पर मेरे पास कौन सा क्यूबिक है, ये वाला, और मुझे कौन सा क्यूबिक निकालना है, y वाला। मतलब इन जनरल, इसलिए इसका नाम है जनरल कॉन्सेप्ट। इन जनरल y क्या होगा, x+1, मतलब x का नाम क्या होगा, y-1। तो x के बदले y-1 उठा के यहां पटक दीजिए, बस आपका आंसर आ गया। अब यकीनन इसके 3 रूट्स होंगे, y1, y2, y3। ओके, अब ये सब फॉर्मूला खोलना सब आपको आना चाहिए। तो लिख दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस 5 इंटू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और ये तो लिखा ही है 6y माइनस 6 माइनस 3 इक्वल टू 0। आई होप आप समझ रहे हैं जी। मतलब हमने जनरल कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। अब थोड़ा तमीज़ से लिख दीजिए। तो y क्यूब, मतलब आपने y क्यूब लिख दिया। अब y स्क्वायर वाला कौन कौन सा, y स्क्वायर वाला ये है और y स्क्वायर वाला ये है। तो ये लिखा है 5y स्क्वायर और ये लिखा है 3y स्क्वायर। मतलब आपने y स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लिख दिया। अब आपको y वाला कॉन्सेप्ट लिखना है। -1 के साथ -3y, मतलब ये आ गया 3y, ये आ गया 10y, ये आ गया 6y। मतलब ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया और ये वाला भी। अब क्या लिखना है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, यहाँ से आ रहा है -5 और -6, -11 और 3 -14, तो ये मेरे ख्याल से -15। कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, राइट। तो ये आ गया क्यूबिक इन वाई।
लेकिन आखिरकार ना नॉर्मली क्यूबिक एक्स में बोलना अच्छा लगता है, तो जो कुछ वाई में आया है अब उसको एक्स में कन्वर्ट कर दो, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अब यकीनन है इसके जो 3 रूट्स होंगे, इसका हर एक रूट इसके मतलब इसका पहला रूट इसके पहले रूट से एक ज़्यादा, मतलब इसका नाम अगर अल्फा होगा तो अल्फा प्लस 1, बीटा होगा तो बीटा प्लस 1 और गामा होगा तो गामा प्लस 1। दिस इज जनरल कॉन्सेप्ट। आई होप ये क्लियर है, राइट क्लियर होना ही चाहिए। और अगर ये क्लियर है तो जनरल कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, लिखिए इफ एल्फा कॉमा बीटा, क्या लिखा सर? इफ एल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ एल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब इसका एक रूट एल्फा है और एक रूट बीटा है। तो आगे वाला बोल रहा है देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, आई होप आप समझ गए। मतलब एक क्वाड्रेटिक आपके पास है और एक क्वाड्रेटिक आपको निकालना है, और आपको कैसा क्वाड्रेटिक निकालना है? जिसके पहले रूट की वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन एल्फा माइनस 2 और दूसरी वैल्यू क्या होगी? 1 अपॉन बीटा माइनस 2। आर्टिकल का नाम लिखा है, मैं सिर्फ इशारे करके बता दूंगा आपको क्या करना है। इन जनरल अगर ये क्वाड्रेटिक इन एक्स है और अगर ये क्वाड्रेटिक इन वाई आने वाला है तो आप समझ जाइए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मतलब यहाँ जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पे पुट कर दीजिए 2y प्लस 1 अपॉन वाई। बढ़िया से एलसीएम ले लीजिए, क्वाड्रेटिक इन y आ जाएगा। और जब क्वाड्रेटिक इन y आ जाए, जहाँ जहाँ y है उसको x से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये श्योर हो गया कि इसके रूट अगर एल्फा बीटा है तो वो जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनाया और जो आज आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे उसके रूट्स होंगे 1 अपॉन एल्फा माइनस 2 एंड 1 अपॉन बीटा माइनस 2। मैं आशा कर रहा हूं कि आपको जनरल कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और ये बहुत ही आसान है जी। नेक्स्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये मैं जानबूझ के सॉल्व नहीं करूंगा, मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने लोग समझदार हैं और उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो लिखिए, लिखा है इफ a कॉमा b कॉमा c कॉमा d आर द रूट्स ऑफ द गिवन बाई क्वाड्रेटिक, ओके ओके डन। क्या बोला है? इफ a b c d, यहां भी b है यहां भी b है, रहने दीजिए। इफ a b c d आर द रूट्स ऑफ द गिवन बाई क्वाड्रेटिक, देन फाइंड द बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अच्छा ऐसा है, सॉरी ऐसा है। मतलब आगे वाला बोल रहा है कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स ए बी सी डी हैं और आपको अब एक ऐसा बाई क्वाड्रेटिक बना के देना है जिसके रूट्स क्या होंगे? पहला रूट है a प्लस बी प्लस सी बाई डी स्क्वायर, अगला है a प्लस बी प्लस डी बाई सी स्क्वायर, अगला है a प्लस सी प्लस डी बाई बी स्क्वायर और अगला है b प्लस सी प्लस डी बाय ए स्क्वायर। और आप समझदार हैं मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ब्रेन लगाएं और मुझे सॉल्व करके भेजें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी होमवर्क है। लेट एल्फा बीटा गामा
आई होप आप सुन रहे हैं क्या? लेट एल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्यूबिक. एल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्यूबिक. देन फाइंड, क्या फाइंड करना है? देन फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड लगा के, और मॉड का मतलब है आंसर नेगेटिव आ रहा है तो भी पॉजिटिव बोलना है. बस जिनको नहीं आता ये उनके लिए. देन फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, और एब्सोल्यूट का मतलब है मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस का मतलब है आंसर सिर्फ प्लस आएगा. प्लस है तो भी प्लस, माइनस है तो भी प्लस. फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन. और एक्सप्रेशन क्या है? ये है वो एक्सप्रेशन. और आपको इस एक्सप्रेशन की क्या निकालना है? आपको इस एक्सप्रेशन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है. एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड्यूलस वैल्यू. तो ये आपका नेक्स्ट होमवर्क है. प्लीज़ ये सब क्वेश्चन सॉल्व करिए और ग्रुप में आज ही रिपोर्ट करिए. राइट.